बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पहले के समय क्या होता था, जैसे शाम को समय ना लाइट नहीं होता था तो दिए की रोशनी होती थी, तो झाड़ू नहीं मारते थे। क्यों? क्योंकि कुछ गिर जाएगा ना तो मिलेगा नहीं ना, इसलिए कहते थे संध्या के समय झाड़ू मत मारो, रात को लक्ष्मी चली जाएगी। तो लेकिन क्या हुआ, वो तो उस समय की बात थी, तो उसको क्या है कि लिया अभी नहीं, झाड़ू नहीं मारना चाहिए, लक्ष्मी चली जाएगी। वो उस समय की बात थी जब लाइट नहीं होता था ना। उसी तरह से पहले क्या होता था ना, जैसे हमारे राजस्थान में ना बहुत बड़े बड़े बाल होते थे और ना बहुत ओढ़ला ओढ़ला सब पहन के रहती थी स्त्रियाँ। तो क्या होता, कोई भी मांगलिक कार्य होता तो सर नहीं धोते थे, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा, पानी भी दूर से खींच के लाना है। लेकिन अब भी उसको नियम बना लिया कि हाँ माथा नहीं धोना चाहिए। तो उल्टा हम जितना शुद्ध रहेंगे उतना ही तो भक्ति में मन लगेगा हमारा। माथा में खुजली आती रहेगी तो कैसे भक्ति भाव भजन ध्यान कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इस तरह से अब गणगौर का पर्व भी बीत गया, लेकिन मीरा का निश्चय था क्या, ऐसा नहीं है कि व्रत जो होता है वो व्यर्थ होता है, लेकिन ये बहुत प्रारंभिक अवस्था है। जैसे कि एक निशानेबाज होता है ना, तो उसको पहले क्या करना पड़ता है, तीर कमान से निशाना साधना होता है ना, तो उसे ना प्लास्टिक का दिया जाता है, तीर कमान बंदूक, ताकि वो उससे निशाना साधे। तो ये सब जो है वो सब बहुत एकदम स्टार्टिंग का है, नर्सरी एलपी ना। लेकिन इस मार्ग का व्रत कुछ और है। इस मार्ग का व्रत क्या कहता है, जैसे कि इन व्रतों का पूर्ण हो जाती है चंद्रमा को देख के ना, तारों को देख के, वैसे ये भक्ति मार्ग का जो व्रत है ना वो कुछ और है। इसका पारण होता है प्रभु के चारों चरण नख चंद्रिका देख के, उनका वो मुख चंद्र देख के। उसके पहले जब तक जीव उस पीयू से ना मिले ना, तब तक ये भक्ति का जो व्रत है ना ये पूरा नहीं होता। ये तो ये कहती है, कृष्ण नाम रो झाज चलासा, भव सागर तर जासा माई, कि कृष्ण नाम का ऐसा जहाज चलाऊंगी कि भव सागर तर जाऊंगी। तो ये व्रत तब तक पूरा नहीं हो जाता जब तक हम भव सागर तर नहीं जाते। जैसे होता है ना, हमारा बच्चा भी होता है जो नर्सरी या फिर एलपी में जाता है, फिर 1 2 3 4 आगे प्रोग्रेस होता है ना। तो ऐसे स्पिरिचुअलिटी में भी ऐसा ही होता है, अध्यात्म में भी पहले नर्सरी, फिर केजी 1 2 3 4। लेकिन क्या है, इस और हमारा ध्यान नहीं जाता ना ज़्यादा, तो इसीलिए वो लकीर के फ़कीर हम उसी मार्ग पे चलते जाते हैं। तो अब इस तरह से दिन बीत रहे थे। तो इस तरह से ना माँ विरोध करने लगती है उनकी सास जी कि अच्छा बर्बाद किया ना मेरे बेटे का जीवन। तो एक दिन अपने पति से कहती है कि ये मेरे तो नहीं, इसको कहो नाचने को तो नहीं नाचती ना गाती, और ऐसे पूरा दिन इसके महल से घुंघरुओं की आवाज़ आती है। और अब ये क्या, ये तो भक्ति करेगी और हमारे बेटे का क्या होगा। तो राणा ने कहा कि देखो, ये तो महाराज भोज कुमार है, भोजराज है, तो इनको क्या कमी, ये चाहे तो कितना ही विवाह कर ले, लेकिन अगर समझदार होंगे ना तो ऐसा नहीं करेंगे। जब उनको बुलाया, किसी से पूछवाया कि क्या वो अन्य विवाह करना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं भोजराज कि ये तो गंगा जल है ना, गंगा जल, जो गंगा जल का आचमन कर लेता है, जो गंगा जल पी लेता है, फिर वो कोई दूसरे कुएं का पानी नहीं पी सकता ना। तो ये तो गंगा है ना, हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि सब लोग तो तीर्थ करने दूर दूर जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, मथुरा जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, लेकिन हमारे घर चलकर तो गंगा आई है। तो अब गंगा जल का सेवन किया है, तो अब मैं तो मोड़ी का पानी नहीं पी सकता। तो और कहा, अर्जी करी कि जो छोटे भाई थे उनके एक 3 सास थी उनकी ना, पहली थी धनाबाई, दूसरी थी पवार जी और तीसरी थी करमेती बाई। तो ये जो भोजराज जी थे ना, ये पहले
जो माता थी, उनकी सास थी, उनके पुत्र थे भोजराज। और दूसरी माता से हुआ था, दूसरी जो रानी है उनसे हुआ था रतन सिंह जी। और तीसरी रानी से हुए थे विक्रमादित्य और उदय सिंह जी। ये तीन थे, मतलब इस तरह से मुख्य उनकी 3 रानियाँ थी। और जो छोटी वाली थी ना, वो पटरानी थी राणा सांगा की। तो इस तरह से ना बार बार उनको प्रस्ताव भेजा गया शादी के लिए, लेकिन बार बार वो भोजराज मना कर देते शादी के लिए। और उन्होंने अर्जी करी कि जब छोटे भाई की शादी हो जाएगी ना, जब नई बहू आएगी घर में, तो सबका मन उधर चला जाएगा, तो इसीलिए आप रतन सिंह का विवाह करा दें, मैं और अन्य विवाह नहीं करूँगा। तो धन्य है, देखो ना, अगर मीरा का त्याग बड़ा है तो भोजराज का भी तो कितना त्याग है। सोचो, युवा अवस्था, चाहते थे तो कितनी शादी कर सकते थे ना, लेकिन उन्होंने नहीं करी शादी। तो मीरा की भक्ति तो सबको दिखती है, लेकिन भोजराज, उनका भी तब त्याग बहुत बड़ा था ना। तो इससे एक सूत्र मिलता है हमें, क्या कि अगर हम भक्ति नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन कोई भक्त का भी हम संग कर लेना, उसे अनुकूलता प्रदान करें, उसके मार्ग में विघ्न बाधा ना पैदा करके उसका सहयोग करें, सहायता करें, तो हम भी तर जाएंगे सहज रूप से, उनका संग करके, भक्त का, उसे हेल्प करके। तो या तो मीरा बन जाए या फिर भोजराज जैसा बन जाए कि उनकी हेल्प, कि घर में, परिवार में कोई भी अगर भक्त है, कोई भक्ति करता है, तो उसके बीच में अवरोध पैदा नहीं करे, बल्कि उसे सहयोग करे, उसकी सहायता करे। अगर 2 काम खुद से भी करना पड़ जाए ना, वो भजन कर रहा हो, कोई भक्ति कर रहा हो, कोई ध्यान कर रहा हो, तो नहीं, उसको आवाज़ नहीं दे कि नहीं भक्ति कर रहे हैं, वो अभी ध्यान कर रहे हैं ना। तो इस तरह से, जैसे कि यहाँ तो हमें समझ आता है, जैसे कि पढ़ाई कर रहा होता है तो हम डिस्टर्ब नहीं करते ना, कि नहीं हमारे बेटे को CA बनना है, CS बनना है। लेकिन इस मार्ग में नहीं समझ आता है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देता ना, ये इसकी उपलब्धि दिखाई नहीं देती आँखों से, लेकिन इसका बहुत भारी फल मिलता है। जहाँ पर ऐसे भक्त होते हैं, उसकी पूरी पीढ़ियाँ तर जाती है, वहाँ पर कोई अला बला नहीं आ सकती, वहाँ पर हमेशा सुख शांति समृद्धि रहती है, आनंद रहता है। जहाँ पर कोई भक्त भक्ति करता है, जहाँ सत्संग होता है ना, जहाँ पर ध्यान किया जाता है, जहाँ शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। तो एक भजन, एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, हो एकली खड़ी रे मीराबाई, एकली खड़ी, गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ तो सही, माधव मंदिर में मीराबाई एकली खड़ी, गिरधर आओ तो सही, मोहन आओ
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अब एक दिन भोजराज और मीरा बैठे थे और परस्पर में वार्ता कर रहे थे। तो मीराबाई ने एक अर्जी करी कि देखिए कि पीहड़ में तो क्या था ना, मुझे सत्संग सुलभ था क्योंकि अलग से रणनिवास बना हुआ था और यहाँ वहाँ संत आते रहते थे और मुझे सत्संग सहज प्राप्त होता रहता था। लेकिन यहाँ पर तो अब सत्संग नहीं मिलता। देखो सब कुछ है मीरा के पास ना, उसे सुबह से रात तक कोई अन्य चिंतन नहीं, खाली क्या है गिरधर गोपाल की सेवा करती है ना, उन्हीं पर मतलब पूरा दिन उनका सेवा में, भजन में, भाव में, भक्ति में गुजरता है। लेकिन तो भी देखो एक अभाव खटकता है, क्या? सत्संग का। सत्संग होना जरूरी है जीवन में। जो साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके जीवन में भी क्या होता है ना, सत्संग नहीं मिलता है ना तो अंदर जागृति नहीं आती, सुस्तता आ जाती है एक तरह से। अब इसको जो साधक होगा वही समझ सकता है। जब सत्संग होता है ना थोड़ा सा वो इंस्पायर करता है, वो थोड़ा सा हमें ना थोड़ा सा जागृति दिलाती है। मतलब नहीं तो अकेले खुद से भजन करते रहते हैं ना तो एक जड़ता आ जाती है अंदर। मतलब तो ये सत्संग, तो मीरा भी यही कहती है कि मतलब साधु संग बिना प्राण तिसाया मरे, कि आप कैसे भी करो मुझे सत्संग उपलब्ध करा दो। क्या कहा है? तात स्वर्ग उपवर्ग सुख धड़िए तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कि जो सुख सत्संग से प्राप्त होता है वो तात स्वर्ग उपवर्ग सुख से भी नहीं। क्यों? क्योंकि सत्संग जो है ना वो सही दिशा देती है, हमारे जीवन को सही राह देती है। तो सब कुछ है लेकिन बोले कि सत्संग का अभाव है। तो बोले मैं तो उसी जल की मीन हूँ, मुझे तो कैसे भी करके आप सत्संग उपलब्ध करा दें। एक बार भोजराज ने सोचा कि आप क्या कहती है, ये तो मतलब रणनिवास है ना, चित्तौड़ के महल के अंदर तो कैसे साधु संत आ सकते हैं। एक बार भोजराज ने विचार किया, फिर उन्होंने कहा कि नगर के बीच में ना एक कुंभ श्याम का मंदिर है, तो वहाँ संत आते जाते रहते हैं और आप क्या कहो तो उसके सामने ही एक मंदिर और बनवा दूँ मैं, तो आप वहाँ पर जा करके सत्संग किया करना और जो संत आएंगे ना वहाँ कुंभ श्याम के मंदिर में तो उनको भी मैं निवेदन कर दूंगा कि वो भी वहाँ चले जाएं। तो इस तरह से अब क्या हुआ ना, मंदिर बनने लगा और पूरे महल में बहुत हो हल्ला हुआ कि अब मतलब क्या बोलते कि मेरतनी को उस क्या घर का मतलब आंगन छोटा पड़ता है नाचने गाने के लिए, अब खुले में नाच गान होगा। तो देखो मतलब ये ऐसा नहीं है कि इतना सरल मार्ग है। किसने कहा कि भक्ति का मार्ग सरल है? सरल तो क्या होता है, बिखर जाना होता है, भटक जाना होता है। लेकिन अगर जीवन का उत्कर्ष चाहते हैं, उत्थान चाहते हैं तो वी नीड एनर्जी, वी नीड पावर ना, थोड़ा सा तो प्रयास करना पड़ेगा। आज देखो किसी को IAS की तैयारी करना पड़ता है तो कितना वो मेहनत करता है, CA क्लियर करना होता है, CS पूरा दिन रात लगे रहते हैं। तो देखो ये तो भाव सागर तरने की बात है। लेकिन मेहनत तो हम संसार में भी बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है उसका रिजल्ट क्षणिक होता है ना बहुत। लेकिन यहाँ पर एक बार मेहनत कर ली ना फिर जन्म सार्थक होता है, खुद का नहीं जो संपर्क में आता है उसका ही। मतलब ऐसा नहीं कि बार बार मेहनत कि वंस ए ग्रेजुएट ऑलवेज ए ग्रेजुएट होता है ना वो फिर। तो इसी तरह से एक बार मेहनत करके आत्मा के ऊपर आत्मा को जगा लिया ना फिर बस निश्चिंत हो गए। जैसे कि क्या होता है कहीं जगह जाते हैं हम लोग कोई काम के लिए, समझ लो बहुत सुंदर जगह है, कोई सुंदर नगर है, तो पहले क्या करते हैं वहाँ जा कर के जो काम करना है वो करते हैं, उसके बाद फिर घूमते हैं फिरते हैं। इसीलिए पहले क्या करें, जो काम करने आए हैं ना सच में इस संसार में वो करें। इसको मैं ऐसे समझ सकते हैं कि जो काम जरूरी है वो पहले करते हैं ना, तो सुबह उठ के जो टॉप प्रायोरिटी है हमारी आत्म जागृति, तो उसको कर ले पहले, तो फिर उसके बाद आराम से संसार में घूमे काम करे, कोई बात नहीं। और वो काम अच्छा से हो जाता है ना, उसके बाद सारा काम फिर अच्छा से हो ही जाता है फिर लाइन से, फिर और कोई चिंता ही नहीं रहती। क्योंकि एक बार हृदय उस आनंद से, प्रेम से, उल्लास से भर जाता है ना, फिर तो बस फिर माया ज़्यादा तंग नहीं करती।
तो अब मीरा के लिए महल बन गया और फिर प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई। और जैसे कि एक सुनहरी धूप, जो मतलब ठंड में धूप होती है ना, तो कितनी अच्छी लगती है सबको, उस तरह से ना उनका जो यश है, सुयश है, वो फैलने लगा। अब जो यात्रीगण थे ना, जो पुष्कर जाया करते थे, वो सब मेरता आने लग गए मीरा का सत्संग सुनने के लिए। तो हेलो। लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी, महलों में पली बनके जोगन चली, महलों में पली बनके जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के रंग, रंगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी धुन गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा। अब भजन भक्ति करने लग गई, सत्संग करने लग गई। अब दिन ब दिन मीरा का यश फैल रहा है और उनकी जो भक्ति है, जो साधना है, वो परमान चढ़ रही है ना। और भोजराज के छत्र छाया में अब कोई भी परिवार में कोई भी कुछ बात होती है ना, तो भोजराज अपने ऊपर ले लेता है सब चीज़ को। साढ़े तार जो तीर है ना छोड़े जाते थे, जो वो एकदम मतलब कवच बन जाता है मीरा का, कोई भी बात मीरा तक नहीं पहुंचने देते। तो अब मीरा की समाधि जो साधना है उत्तर उत्तर बढ़ने लग गई। अब मीरा को क्या हुआ ना, वो कभी तो क्या करती, छत में खड़ी होकर के जोर जोर से पुकारती कृष्ण को, और कभी संकेत से बुलाती, और कभी कितना हर्ष होता उनके हृदय में कि दौड़ कर जाती, और सामने अगर वाल है तो भी नहीं पता चलता उसे, सामने सीढ़ियाँ है तो नहीं जानती थी, गिर जाती थी कितने बार। और ये भी उसको होश नहीं होता था कि कोई पशु सामने है या इंसान। तो जो समझता था ना, वो तो रज माथे पे लेता था, और जो नासमझ लोग थे तो वो हंसी उड़ाते थे। अब भोजराज ने क्या देखा ना कि गणगौर के समय या फिर होली के समय मीरा की साड़ी जो अपने आप रंग जाती, और किसी अनचाहे से वो जाकर के उलझ पड़ती रंग लगाने के लिए ना। और कितने बार रात्रि को जब वो ठहरती रात को ना, तो ऐसा लगता कि किसी के हाथ में हाथ दिया है, कभी लगता कि बाहों में मतलब कंधे पर सर रख करके चल रही है उनके ना, और कभी ऐसा लगता कि किसी ने आकर के उनको पीछे से पकड़ा है। तो मीरा कुछ अलग अलग नाम लेती ना, मिथुला, गोमती, ललिता, और कहती अरे किशोरी जी आप, और फिर सामने जब आता तो वो कहते अरे श्याम सुंदर आप, और गले लग जाती उनके। मतलब भोजराज को ऐसा फील होता, क्योंकि उनको दिखता नहीं था ना प्रत्यक्ष कृष्ण, लेकिन कृष्ण उनके साथ लीला करते थे और वो पद गाती रहती थी। तो भोजराज ने कहा चंपा को, एक दासी थी उनकी ना, कि ये पद जो है कोई लिखता ही नहीं उसको, तो तुम लिखा करो।
ये आगे जा कर के भक्तों को बहुत काम आएंगे। तो आज काम आ रहे हैं ना हम लोग के, कितने जन कितना सुख लेते हैं मीराबाई के पद को सुन सुन कर, गा गा कर ना। तो इस तरह से मीरा का जीवन चल रहा था। और भोजराज के ना रक्त रक्त में, रोम रोम में मीरा समाई हुई थी। तो कभी भी युद्ध लड़ने जाते थे ना, तो आते समय वो पूरे लश्कर को आगे, सब पीछे छोड़ के सबको आगे निकल जाता था उनका अश्व। और अंगरक्षक जो थे ना, वो उनका साथ ही नहीं दे पाते थे। और जैसे ही आते थे ना, उनको डर होता था कि कहीं गिर न गई हो, है ना, कहीं कोई चोट नहीं लग गई हो, उनको किसी ने कुछ खिला पिला ना दिया हो, क्योंकि उनको देह का सुधि नहीं रहती थी कि उस दिन तो मैं वहाँ था तो वो छत से गिर पड़ी थी, उस दिन उनको मोच आ गई थी सीढ़ी से गिर के। तो हर पल उनको चिंता लगी रहती थी मीरा की। जब वो जाते थे रण क्षेत्र में, तब मीरा उनको तिलक लगाती थी और बहुत बड़े प्रेम से आरती करती। और जब वो जीत कर आते ना, तो उनके महल में उत्सव मनाया जाता, नजर निछावर होती ना, दास दासियों को उपहार दिए जाते, गरीबों को अन्न वस्त्र दिए जाते ना, और गिरधर गोपाल को नए श्रृंगार, नया पोशाक धारण कराया जाता। तो आती, अगर वह स्वस्थ होती तो बड़े प्रेम से पूछती आप आ गए, और कुशल सेम पूछ करके उन्हें चरणामृत प्रसाद देती और फिर भोजन आरगवाती। तो इस तरह से बड़े प्रेम में और सत्संग में जीवन बीता जा रहा था। तो उन्होंने बहुत सहयोग किया, लेकिन क्या था ना दुख, कि उनकी आयु बहुत छोटी थी, केवल 11 साल ही साथ दे पाए। कि उनके शादी के 11 साल बाद क्या हुआ ना, कि ये जो बाबर था ना, ये धोखे से घुसना चाहता था आगरा से, घुसपैठ कहते हैं ना। तो अब भोजराज निकट थे तो उन्होंने मोर्चा संभाला। अब वो जीत तो गए, लेकिन क्या हुआ ना, उन्हें विषैला बाण लगा। तो विषैला जब बाण लगा उनको, तो अब खुद से लथपथ वो तो आए चित्तौड़, और उनका इलाज शुरू हो गया। वैद्य को बुलाया गया ना, दवाई दारू की गई, पट्टी बांधी गई। तो अब क्या हुआ ना, मीरा ने क्या किया ना, सब कुछ छोड़ के, गिरधर गोपाल की सेवा तक को छोड़ के, वो पूरी तरह से भोजराज की सेवा करने लग गई। भोजराज बार बार कहते, अरे ये तो आपने अच्छा नहीं किया, आप गिरधर गोपाल की सेवा करें, मैं स्वस्थ हो जाऊंगा ना। तो नहीं, पहले आप स्वस्थ हो जाइए, फिर हम दोनों मित्र मिल करके गिरधर गोपाल की सेवा करेंगे। तो इस तरह से कहते भोज। तो अब क्या हुआ ना, एक दिन क्या हुआ, अब शरद पूर्णिमा का दिन आता। तो उस दिन क्या होता है शरद पूर्णिमा को, क्या होता है शरद पूर्णिमा को? हाँ, तो वो रास का दिन है ना शरद पूर्णिमा। और एक है उस दिन ना मीराबाई का जन्मदिन है शरद पूर्णिमा को। तो अब पूरे दिन, अब भोजराज कहते हैं कि आज तो उत्सव का दिन है, आज तो महारास हुआ था वृंदावन में, तो आप जाइए उत्सव मनाइए। तो बोले नहीं, पहले आप ठीक हो जाइए, उत्सव तो पीछे हो जाएगा। तो अब जब रात्रि को जो भोजराज को नींद आ जाती है ना, तो अब मीरा सोचती है चलो कुछ तो रास का सुख लिया जाए ना। तो वो क्या करती है ना, और कुछ नहीं हो पाया तो वो सोचती है कि चलो गोपी गीत गा लेती हूँ। तो बहुत सुंदर गीत है कि जब भगवान श्री कृष्ण अंतर ध्यान हो गए थे ना, तब गोपियों ने विलाप किया था और फिर गोपी गीत गाया था। गोप्यौचुः जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा श्रयत इन्दिरा सस्वदत्रहि दैत्यदृश्यता दीक्षुतावका स्थैर्यता समान स्वामिचिन्वते। हमारे प्रेम पूर्ण हृदय के स्वामी
जब से आप व्रज में अवतरित हुई हो ना, तो ये व्रज की भूमि धन्य हो गई, क्योंकि सौंदर्य और मृदुलता की देवी जो है ना लक्ष्मी, वो अपना वैकुंठ स्थान छोड़कर यहाँ पर नित्य प्रतिनिवास करती है। हे प्राण प्रियतम, हे श्याम सुंदर, आपकी जो गोपियाँ है ना वो आपको वन वन ढूंढ रही है। तो हे प्रियतम, आप हमें और ना तड़पाए और हमें और ना तड़पाए, तो कृपया करके आप आ जाइए। सुरद उदास साधु सात साथ सरस जोदरा श्रीम सादृशा सुरत नाथ ते असुल्क दासिका वरत निग्रतो कि हे श्याम सुंदर, आपके चरणों में हमने तो सर्वस्व समर्पण किया है। हम तो आपकी बिना मोल की दासी है, अशुल्क दासी का। वरत निग्रह होते नेह किम वदन, कि क्या अस्त्र शस्त्र से मारना ही वध होता है श्याम सुंदर? क्या नेत्रों से मारना वध नहीं होता? जो नेत्रों के जो चितवन से आप हमें घायल कर चुके हैं ना, हमारा तो बस प्राण पखेरु उड़ने को है ना, आपके जो नेत्र से जो तीर निकलते हैं ना, उसने हमें घायल कर दिया है। हे प्राण प्रियतम, ये व्यथा हमसे नहीं सही जाती, कृपया करके आप आ जाइए। विसर्जलाप्यया प्याल राक्षसा वर्ष मारुता वृषमयात्मजात विश्वतो भया दृशवते वयं रक्षितामः। हे सुंदर श्याम सुंदर, इस तरह से तड़पा तड़पा के आपको मारना ही था तो हम पहले ही मर जाते, क्यों हमारी रक्षा करी? जो इंद्र ने जो वर्षा करी उससे हमारी रक्षा करी, दावानल की अग्नि से हमारी रक्षा करी, समय समय पर आने वाले असुर, अघासुर, बगासुर, सक्तासुर, त्रिनावर, सबसे क्यों हमारी रक्षा करी जब आपको इस तरह से विरह देख करके हमें मारना था? तो हे श्याम सुंदर, आपकी जो दासियाँ है ना, जो गोपियाँ हैं, आपको वन वन ढूंढ कर भटक भटक कर ढूंढ रही है। तो हे प्राणनाथ, कृपा करे और आप आ जाएं। तो इस तरह से ये भाव है गोपियों का कि बार बार वो कृष्ण को पुकारती है। जैसे कि एक फट से 2 लाइन याद आ गई मुझे। जो है ना, आप कहाँ छुप गए, वन वन ढूंढ रही है। तो जब ये गाया ना, अब मीरा तो बार बार लीला में प्रविष्ट हो जाती थी ना, तो उस समय क्या हुआ है ना, इस तरह से विरह करते करते, गोपी गीत गाते गाते उनके अंदर वो गोपियों वाला भाव वो आ गया और उनको लगा कि मैं वृंदावन में श्याम सुंदर को ढूंढ रही हूँ। तो दौड़ दौड़ के उनको पुकारने लग गई, हे श्याम सुंदर, हे प्राण प्रियतम, हे प्राणनाथ, कहाँ चले गए हमें छोड़ करके? अभी तो आप रास रचा रहे थे, अभी तो आप बांसुरी बजा रहे थे, अभी तो इतना सुख हो रहा था, आनंद हो रहा था। हे प्राणनाथ, आप कहाँ चले गए, कहाँ चले गए? इस तरह से वो दौड़ भाग रही थी। और कहाँ चली गई? जहाँ पर भोजराज लेटे हुए थे ना, वहाँ पर एक झरोका था। तो चित्तौड़ का जो दुर्ग था ना, जो महल था, बहुत ऊंचा था।
तो अब वो दौड़ रही थी और उनको अपने देह का कोई सुध नहीं था। अब दौड़ते 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 क्या किया मीरा ने, वो उस झरोके में जा कर के खड़ी हो गई। और अब भोजराज को लगा कि अब नहीं बचाया तो ये तो गिर के, उनका जो शरीर है वो चित्तौड़ से गिर के, उतने ऊंचे से गिर के बिखर जाएगा। तो अब या तो मैं अपने वचन को भंग करूं या फिर मीरा को गिरते हुए देखूं। तो उस समय भोजराज उठे अपने सैया से, और अब एक क्षण की भी देरी करते ना तो वो चित्तौड़ से के दुर्ग से वहाँ झरोके से गिर जाती। तो उस समय दौड़े भोजराज और अपनी सबल भुजाओं में मीरा को भर लिया और जा करके उन्हें पलंग में पढ़ा दिया। और एक बार तो वो अचेत हो गए। अब जब उनको चेतना आई तो देखा कि अरे ये क्या कर लिया, ये तो प्रतिज्ञा टूट गई, अरे क्या कर लिया मैंने ये ना। तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा पश्चाताप हुआ इस बात का कि अरे अरे मैंने तो प्रतिज्ञा तोड़ दी, बहुत बड़ा पाप कर दिया, ये तो अनर्थ हो गया। अरे अरे क्षमा करना गोविंद, मैं प्रतिज्ञा टूट गई, शपथ खाया था मैंने तो ना। तो अब क्या हुआ ना, उनके जीवन की आशा छूट गई। अब रात दिन वो ये प्रलाप करते ना कि मेरी तो प्रतिज्ञा टूट गई, अरे मेरी तो प्रतिज्ञा टूट गई। एक दिन अब क्या हुआ, वो जो बहुत तेज उठने से दौड़ने से मीरा को उठाने से कहते हैं कि घाव तो जो है ना सूखने लगे थे, लेकिन क्या हुआ इस तरह से जो पट्टियां है ना वो फिर खून में तड़ हो गई। और दूसरे दिन फिर वैद्य को बुलाया गया, फिर से दवा दारू हुई, लेकिन अब तो भोजराज की जीने की आशा छूट गई। अब वो उन्होंने खाना पीना कम कर दिया, दवाई लेना बंद कर दिया। रात दिन यही बस यही पश्चाताप था उनके हृदय में कि मैंने तो वचन भंग कर दिया। अब एक दिन मीरा को कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ। तो मीरा कहती क्या हो गया? तो बोले मेरा तो वचन भंग हो गया, शपथ टूट गया। बोले क्या हुआ? तो बोले कि जब आप उस दिन दौड़े दौड़े आ रहे थी और गोविंद को ढूंढते ढूंढते, आपको तो देह का अनुसंधान नहीं था देवी, या तो मैं आपको वहाँ उस झरोके से नीचे गिरते देखता और या फिर अपनी शपथ तोड़ता। तो मैं क्या करता, मैं विवश था और मैंने आपको स्पर्श कर लिया। तो मीरा ने कहा कि अरे जान बचाना क्या पाप है? आपने कोई विकार से तो मुझे नहीं छुआ, आपने तो जान बचाई ना मेरी, तो कैसे गलत हो सकता है? जो निस्वार्थ भाव से आपने किया, तो ये तो पाप नहीं, ये तो पुण्य है, ये कैसे पाप हो सकता है? लेकिन फिर भी भोजराज नहीं समझते, उन्हें तो यही प्रायश्चित था कि मेरे से गलती हो गई बोल के। अब उनके पास अब जीवन की वो अंतिम घड़ियाँ गिन रहे थे। तब क्या हुआ ना, एक दिन वो अपने छोटे भाई रतन सिंह को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो अब मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूँ, लेकिन सुनो, मेरे जाने के बाद में आपकी भाभी सा को कोई दुख ना दे, कोई इन्हें निकाल ना दे, कोई इनको ताड़ना ना देना, तो तुम ख्याल रखना, मुझे शपथ दो, मुझे वचन दो कि रतन सिंह तुम उनका पूरा पूरा ध्यान रखोगे और उनके ऊपर कोई भी आँच संकट नहीं आने दोगे। तो अब रोते हुए जो रतन सिंह है तो वो भी बोलते हैं कि देखो अपने कुल देवी को मैं बाद में पूजूंगा, लेकिन मीरा भाभी को पहले पूजूंगा, उनकी अपने पिताजी की बात मैं बाद में सुनूंगा और मीरा जो भाभी है उनका आदेश मैं पहले मानूंगा। तो धन्य है भोज की मरने के समय भी उन्हें तो मीरा की चिंता थी। तो अब जीवन की आखिरी घड़ी थी, कुछ ही क्षण शेष बचे थे और आज मीरा तो अलग ही कोई भाव में है। तो वो 16 श्रृंगार कर करके भोजराज के सिरहाने बैठी थी। तो भोजराज ने कहा कि देखो अब तो अंतिम घड़ियां गिन रहा हूँ मैं, तो क्या जाते जाते भी इस दास पर कृपा नहीं होगी? मीरा ने कहा कि आप क्या फरमाते हो, आप तो मेरे पति हो। तो बोले कि अंतिम समय तो मुझे ना सत्य का अवलंब लेकर के जाने दो, क्या मुझे आज दर्शन नहीं हो सकते? तो जैसे ही वो दृष्टि जो है भोजराज की, वो मीरा की दृष्टि से मिली,
कहने को वो मीरा की दृष्टि थी, लेकिन उस दृष्टि से झांकता कोई और था। मीरा की तंत्री से गाता कोई और था, मीरा के जीवन की सितार को बजाता कोई और था। जैसे ही मीरा के नेत्र में नेत्र डाला तो उनके नेत्रों में जो शाम बसने वाला जो रूप था ना, वो भोजराज को प्रत्यक्ष हो गया और उन्हें भी परमात्मा के कृष्ण के दर्शन हो गए। बोलिए भक्तिमती मीराबाई की, भक्त और भगवान की। पहले भी हमेशा क्या कहते थे भोजराज कि देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मुझे मेरे हृदय में गोविंद तो नहीं बसे, लेकिन आपकी वो प्रेममयी मूरत जो आप उस दिन जो श्याम कुंज में भजन गा रही थी ना, वो मूरत मेरे हृदय में बस गई। अब गोविंद के चरणों में तो मुझे अनुराग नहीं हुआ, लेकिन आपसे बहुत प्रेम हो गया। लेकिन वो प्रेम जिसमें विकार का लेस मात्र नहीं था, जिसमें कोई भोग का इच्छा नहीं थी, कोई कामना नहीं थी। क्योंकि प्रेम का मतलब होता है त्याग, समर्पण। कि प्रेम का मतलब होता है देना देना और सिर्फ देना। प्रेम जो होता है अनकंडीशनल, निस्वार्थ भाव से जो किया जाए उसे कहते हैं प्रेम। तो आज उस परम भक्ता का उसने संग किया। तो देखो आज जिसका कहा जन्म जन्म मुनि यतन कराए, लेकिन तो भी अंत में राम का नाम नहीं आता। लेकिन आज उस परम भक्ता का, उस संत का संग किया तो भोजराज भी परम गति को प्राप्त हुए। तो ऐसी महिमा है संत की, सच्चे संग की। नहीं तो क्या था, वो तो क्षत्रिय कुल में बस ऐसा ही जीवन बीत जाना था। फिर तो बस वो सभी करके ना, कितने क्षत्रिय आए और चले गए, लेकिन भोजराज धन्य है। तो अब क्या हुआ, इधर तो गंभीरी के तट में शमशान घाट में एक चंदन की लकड़ी को, चंदन की चिता में उनको दाह संस्कार किया गया और पूरा हाहाकार मच गया ना। तो चित्तौड़ में कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ चूल्हा जुड़ा, चारों तरफ रुदन छा गया ना, मायूसी छा गई। और इधर क्या हुआ, मीरा के महल में जो बड़ी बूढ़ी औरतें थी ना, वो आ गई और कहने लग गई कि अरे मीरा चूड़ी फोड़ दे ना, रेशमी वस्त्रों का त्याग कर दे, बिंदिया उतार दे, मांग का सिंदूर मिटा दे। लेकिन मीरा ने कहा नहीं 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 नहीं, मैंने ऐसे के नाम की चूड़ी नहीं पहनी जिसको फोड़ना पड़े ना, ऐसे का मैंने सिंदूर नहीं लगाया जिसको मिटाना पड़े। मेरा पति तो अजन्मा है, मेरा अविनाशी है पति। तो लेकिन वो जो स्त्रियाँ थी ना, वो जबरन मीरा को दुख देने लग गई ना, जबरदस्ती उनकी चूड़ियाँ उतारने लग गई, उनके गहने खींचने लग गई, सिंदूर पोंछने लग गई। लेकिन रतन सिंह अंदर गए और सबको डांट दिया कि ये क्या कर रहे हो आप सब, इस तरह से उनको दुख दोगे ना मीरा भाईसा को, मीरा भाभी को, तो जो मृतक हमारा भाई है ना, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। और कोई नई बात तो नहीं कही ना भाभी सा ने, ये बात तो हमेशा से भाभी सा कहती है कि गिरधर गोपाल उनके पति हैं। आज क्या हो गया सबको, एक बार तो राणा सांगा को भी लगा कि अरे ये क्या बात है, लेकिन फिर वो भी एक बार तो उन्होंने भी विरोध नहीं किया, क्योंकि ये बात तो उन्हें भी समझ आई कि वो तो हमेशा से कहते थे कि गिरधर गोपाल ही पति है। तो अब क्या हुआ, इधर अब भोजराज की तो मृत्यु हो गई। अब उसके बाद अब इधर जो बाबर था ना, तो वो उस समय जो दिल्ली का सुल्तान था वो इब्राहिम लोदी था और बाबर उसको युद्ध में हरा देता है। अब बाबर चाहता है कि उसका राज्य स्थापित हो भारत में। तो वो क्या करता है ना, बड़ी सेना लेकर एकत्रित करता है और वो चाहता है कि मतलब भारत में अपना राज्य स्थापित करे। तो इधर अब बाबर, ये राणा सांगा को जब पता चला तो उन्होंने पुत्र शोक त्याग दिया और 2 लाख राजपूत की सेना तैयार हो गई और खानवा का वो युद्ध हुआ ना, वो सबसे बड़ा युद्ध था राजपूतों का मुगलों के खिलाफ। लेकिन क्या हुआ ना, बाबर का पलड़ा भारी रहा। क्यों? क्योंकि वो ना उस समय तोप ले आए कहीं से। ऐसे जो राजपूत थे वो भी कम वीर नहीं थे, लेकिन वो अलग रीति से लड़ते थे ना, भाला से, तलवार से, हथियार, इस तरह से तीर से।
इस तरह से। लेकिन अब क्या होता था, सैनिक के सामने अब वो मारने जाए ऐसे ही तोप छोड़ दे तो हजार हजार राजपूतों के चीथड़े उड़ते थे। तो इस तरह से ना बहुत बड़ी संख्या में राजपूत मारे गए। और फिर जो राणा सांगा थे ना, उनको भी ना ये चेहरे पर विषैला बाण लगा। तो अब उनको फिर कुछ राजपूत लोग ले आए। कहते हैं कि मतलब जयपुर के सामने एक गांव है, बसवा गांव, वहाँ पर उनका इलाज चलने लगा और वो ठीक भी होने लग गए। और अब वो फिर से सेना एकत्रित करने लग गए। क्यों? क्योंकि एक बार अगर बाबर का पैर यहाँ जम गए ना भारत में, फिर उसे खदेड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से वो सेना इकट्ठी करने लग गए। लेकिन क्या हुआ, कोई नमक हराम ने उन्हें विष दे दिया और फिर वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो इस तरह से अब क्या हुआ, अब वो भी आशा बुझ गई। उसके बाद तो बस फिर बाबर जीत गया। उसके बाद वो बाबर, हुमायूं, अकबर सब पाप आत्मा फिर यहाँ आ गए। मुगल का राज्य हो गया यहाँ पर। और उसके बाद फिर कौन बना राजा? रतन सिंह बना। लेकिन क्या हुआ, जो हांडी रानी थी ना, छोटी रानी, वो चाहती थी कि उसका बेटा जो है ना वो राजा बने, विक्रमादित्य। तो इतिहास में ये बात है कि वो जो हांडी रानी है ना, उसने षड्यंत्र करके उनके भोजन में विष मिला दिया था। और फिर वो भी सिधार जाते हैं परलोक। और उनके साथ जो उनकी पत्नी थी पवार जी, वो भी सती हो जाती है। और उनकी एक बेटी थी, उनका नाम था साम कुंवर। तो मीराबाई ने उनको पाला पोसा बड़ा किया। तो अब तो इस तरह से उनके जो पिता थे, उनके जो पति थे, उनके जो बड़े देवर थे, उनके जो ससुर थे, उन्होंने सबने सहयोग ही किया मीरा को ना, किसी ने दुख नहीं दिया, तकलीफ नहीं दिया। ये तो जब राणा विक्रमादित्य गद्दी में बैठे, उसके बाद से मीरा को ताड़ना दी जाने लग गई। बल्कि उनके ससुर जो थे ना, वो तो सपोर्ट ही करते थे मीरा को। वो तो चाहते थे, इतनी बात सुनते थे, वो सोचते थे कि मैं भी जाऊं और सत्संग में जा कर के बैठ जाऊं, कि कहाँ कहाँ से मैं बात सुनता हूँ कि इतना सुंदर वो पद गाती है, इतना अच्छा सत्संग करती है। लेकिन ये वो विचार करते थे कि मतलब कभी कभी बड़ा होना भी कितना मतलब दुर्भाग्य है। और ये राणा सांगा तो भेष बदल के भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ना उनका एक तरफ का अंग काम नहीं करता था, एक पैर, उनके एक हाथ, एक ये आँख, एक कान ना से वो अपाहिज थे। तो अब तो मतलब भेष भी नहीं बदल सकते। और 80 घाव थे उनके शरीर में ना, पूरा जो शरीर था वो कटा हुआ था और घावों से बड़ा हुआ था, क्योंकि पूरा जीवन उनका ना मुगलों से, वैरियों से युद्ध करते हुए बीता। आइए एक भजन गा करके, उस एक भजन का आनंद लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं विक्रमादित्य का आगे की कथा की ओर। मुझे चढ़ गया राधा रंग रंग, मुझे चढ़ गया राधा रंग, मुझे चढ़ गया